उदयपुर भारत का सबसे खूबसूरत शहर है जो कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। सिसोदिया वंश के महाराजा उदय सिंह ने 1553 में इस अद्भुत शहर की स्थापना की और सिसोदिया राजवंश द्वारा शासित मेवाड़ की राजधानी रहा है उदयपुर। झीलों के शहर के रूप में फेमस उदयपुर अपने शानदार किलों, मंदिरों, खूबसूरत झीलों, महलों, संग्रहालयों और वन्य जीव अभयारण्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा के लिए विख्यात है। अगर आप भी आ रहे हैं उदयपुर और आप भी कर रहे हैं इन विंटर्स में उदयपुर आने की प्लानिंग, तो हम आपको इस छोटी सी वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे 2 दिन में उदयपुर को फुल एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यदि आप उदयपुर के आसपास की जगह भी घूमना चाहते हैं तो आप कैसे अपने टूर को मैनेज कर सकते हैं, कितने दिन के प्लानिंग लेकर चल सकते हैं। इस छोटी सी वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे कि कैसे आप उदयपुर पहुंच सकते हैं, उदयपुर में खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी और उदयपुर में कहाँ रहेंगे और कैसे आप उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को घूम सकते हैं। और साथ ही दोस्तों लास्ट में ये भी बात करेंगे कि उदयपुर घूमने का टोटल बजट कितना होगा आपका। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम उदयपुर पहुंचेंगे कैसे। तो आप उदयपुर पहुंचने के लिए किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं। चाहे तो आप ट्रेन से आ सकते हैं या फिर आप बस के द्वारा आ सकते हैं या फिर आप चाहे तो फ्लाइट के द्वारा भी उदयपुर पहुंच सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य से हो सकते हैं। भारत के सभी राज्यों से आपको उदयपुर के लिए डायरेक्ट बस सेवा मिल जाएगी। इससे आप इजीली बाय रोड बस के द्वारा उदयपुर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप ट्रेन से उदयपुर पहुंचना चाहते हैं तो आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आपको उदयपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो जाएगी। और यदि आप बाय फ्लाइट भी उदयपुर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं उदयपुर एयरपोर्ट पर। चलिए अब बात करते हैं कि उदयपुर में रुकने की व्यवस्था क्या होगी। तो आपको 1000 से 1500 रुपये तक में अच्छे होटल्स उपलब्ध हो जाएंगे उदयपुर में रुकने के लिए। यदि आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी उदयपुर में, यानी कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग होटल बुक करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि उदयपुर में खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी। तो यदि आप स्ट्रीट फूड्स की शौकीन हैं तो आपको काफ़ी सारी वैरायटी उदयपुर में खाने को मिल जाएगी स्ट्रीट फूड्स में। और यदि आप देसी खाना खाने के शौकीन हैं, यानी कि आप ट्रेडिशनल फूड में इंटरेस्टेड हैं कि राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड क्या होगा, तो आपको बेहद ही एक खूबसूरत थाली मिलेगी दाल बाटी चूरमा की। उसमें आप लजीज व्यंजनों का आनंद उठा सकते हैं। खाने की कॉस्ट की बात करें तो 150 रुपये में आपको राजस्थानी थाली अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं कि उदयपुर के ऐसी कौन सी प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां पर घूमकर आप अपने लाइफ के लिए मेमोरीज कैप्चर कर सकते हैं। पिछौला झील। पिछौला झील में शाम के समय बोटिंग करना एक अलग ही बेहद ही खूबसूरत अनुभव होगा। शाम के समय झील के अंदर और इमारतों पर पड़ती हुई सूरज की किरणें एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत करती हैं। सिटी पैलेस। पिछौला झील के किनारे बने इस महल को राजस्थान का सबसे बड़ा महल माना जाता है। बड़े बड़े आलीशान कमरे, हैंगिंग गार्डन, म्यूजियम आपको एक उच्च कोटि के राजघराने का एहसास कराएंगे। महल की अद्भुत मूर्तियां और रंग बिरंगी तस्वीरें आपको नए ढंग के इतिहास से परिचय करवाएंगी। सज्जनगढ़ पैलेस। उदयपुर की सरहद पर बसा यह महल मेवाड़ वंश का स्थल है। इस महल का नाम इसके संरक्षक महाराजा सज्जन सिंह के नाम पर पड़ा। यह महल अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाई पर बनाया गया है ताकि मानसून के बादलों का पता लगाया जा सके और यही कारण है कि इसे मानसून महल भी कहा जाता है। फतेह सागर झील। एक बेहद ही खूबसूरत सा एहसास। यह उदयपुर की दूसरी बड़ी झील है। इसकी असीम सुंदरता आपके मन को सुकून देगी। खूबसूरती की चादर ओढ़े आपकी चाहत इस जगह के प्रति और बढ़ जाएगी। नाव में सैर और कई अन्य जल संबंधी खेल आपका भरपूर मनोरंजन करेंगे। विंटेज कार म्यूजियम। मेवाड़ के आलीशान राजघराने की झलक इसमें भरपूर दिखती है। कारों के कुछ ऐसे मॉडल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो बेहद ही अनूठे हैं। ये सभी कारें देखकर आप इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं
कि राजा महाराजा इनके बेहद शौकीन रहे होंगे। जगदीश मंदिर, यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण यात्रियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ की मुख्य मूर्ति, जिसमें विष्णु को 4 हाथों वाला बनाया गया है, वो केवल एक ही काले पत्थर के द्वारा बनाई गई है। दीनदयाल पार्क, यहाँ जाकर आप सूर्यास्त का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, साथ ही मेमोरीज को कैप्चर कर सकते हैं। जयसमंद झील, आप इस झील के चंचल पानी को स्पर्श करने के साथ ही साथ वन में मौजूद कुछ अनोखे जीव और घुमंतु पक्षियों को देखने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जग मंदिर पैलेस, इसे द लेक गार्डन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। पिछौला झील के दक्षिणी द्वीप पर यह सौंदर्यपूर्ण महल स्थित है। चारों ओर झिलमिलाता पानी व उसके बीच में यह अद्भुत चमकता महल अपनी सुंदरता की गवाही देता है। भारतीय लोक कला म्यूजियम, उदयपुर का यह संग्रहालय बहुत ही मशहूर है। राजस्थानी संस्कृति को बनाए रखने का स्रोत, जो आपको मेवाड़ इलाके की अद्भुत विरासत का नमूना दिखाएगा। अमरई घाट, उदयपुर का सबसे चर्चित घाट, जिसे मंजी घाट भी कहा जाता है। आप यहाँ बैठकर शाम को शहर की टिमटिमाती लाइटों को देखकर अपनी शाम को खूबसूरत बना सकते हैं। हाथीपोल बाजार, यदि आप चाहते हैं राजस्थान के कुछ ट्रेडिशनल वस्तुएं अपने साथ लेकर जाना, कुछ मेमोरीज अपने साथ कलेक्ट करके ले जाना, आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। रंग बिरंगे राजस्थानी दुपट्टे, चांदी के आभूषण, सजावटी सामान इत्यादि की। शिल्पग्राम, आप अपनी उदयपुर की यात्रा में शिल्पग्राम को अवश्य शामिल करें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थानी कल्चर का एक अनूठा रूप, राजस्थानी रहन सहन का एक अनूठा रूप। यदि आप उदयपुर की यात्रा दिसंबर में कर रहे हैं तो आप शिल्पग्राम मेले में अवश्य जाएं। ये राजस्थान के सभी मेलों में सबसे बड़ा और भव्य मेला माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि उदयपुर को घूमने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, यानी कि कौन से सीजन में उदयपुर को विजिट किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उदयपुर घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है विंटर्स का। यदि आप आ रहे हैं अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के बीच में, तो आप बेस्ट टाइम पर विजिट करने वाले हैं उदयपुर को। साथ ही मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी कि आप उदयपुर को बेहद ही आसानी के साथ कैसे विजिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक टैक्सी हायर कर सकते हैं, जो कि आपसे 1000 से 1500 रुपये पर डे का चार्ज करेगी। आप उस टैक्सी के द्वारा बेहद ही आसानी से उदयपुर को विजिट कर सकते हैं 2 दिनों के अंदर, और वो आपको सभी जगह पर घुमाकर आपके होटल्स तक वापस छोड़ देगी। अब बात करते हैं कि उदयपुर घूमने का प्रति व्यक्ति कितना बजट बैठेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका प्रति व्यक्ति उदयपुर घूमने का खर्चा आएगा 3 से 4 हज़ार रुपये। इसमें मैंने आपके खाने को, इसमें मैंने आपके होटल्स को, और इसमें मैंने उदयपुर घूमने के ट्रांसपोर्टेशन को शामिल कर लिया है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड टूर गाइडेड के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके कि कैसे आप उदयपुर की यात्रा कर सकते हैं 2 दिनों के अंदर बहुत ही कम बजट के साथ। ट्रैवल से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर किए गए सभी DM का हम रिप्लाई करते हैं।